जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 80। आज के लेक्चर में जो मीटिंग के कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा कंसेप्ट है कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। ये दो कंसेप्ट सीखेंगे हम, लेकिन उससे पहले क्विज, क्विज के बाद असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स को। क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए, क्या तैयार हैं? करें स्टार्ट? बेस स्टार्ट करें। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सीआरएन सबसे पहले, यस, अच्छा याद करवाया। लिख लिया सीआरएन? ये रहा पहला क्वेश्चन। तीस सितंबर को मीटिंग होगी, नोटिस कब होना चाहिए? 7 दिन पहले, 14, 21 दिन पहले, करेक्ट। ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में नोटिस किसको भेजा जाएगा? किसको? अरीज, जिसका नाम पहले लिखा होगा, यानी इस केस में अरीज। शो ऑफ हैंड पे कौन से कौन से वोट्स काउंट होंगे? 1 वोट फॉर ईच मेंबर। प्रॉक्सी वोट, हाँ, मे नॉट की बजाय कैन नॉट है, वोट नहीं कर सकता। दुबई में ना कर लें, मीटिंग ना करें दुबई में, हाँ, रावलपिंडी में कर, या नियरेस्ट सिटी इस्लामाबाद में कर ले। जद्दा में भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या ये नोटिस सही तरीके से सेंड हो गया? रिसीव तो नहीं हुआ बाद? ओके,
स्पेशल बिजनेस कंडक्ट होगा तो क्या लिखना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, और अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कोई तो। क्या पोलिंग डिमांड की जा सकती है रिजल्ट के बाद, शो ऑफ हैंड के रिजल्ट के बाद? यस, कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस काउंट होगी जो वीडियो लिंक के जरिए से है, और वो वोट भी कर सकता है। चेयरमैन नहीं मौजूद तो किसको मीटिंग प्रिसाइड करनी है? जी, ये तो पता है हमें कि वैलिड है ये रिक्वेस्ट, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 5 अगस्त। अगर एडजॉर्न मीटिंग होता तो फिर जी 10% शेयर्स हों शहर से बाहर और 7 दिन। क्या क्या हो गया, सही था ना? कितने शेयर? 45 मिलियन। 3/4 का मतलब 45 ही होगा ना। ये तो इतना आसान, इतना आसान।
इतना आसान। पहली तीनों करेक्ट है, फोर्थ में क्या गलती है? 10%। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Serving notice statements about valid service notice may be served member, ठीक है, whether member has no registered as notice goes to it. इसमें भी पहली, दूसरी और तीसरी करेक्ट। ओके, चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट पोजीशन किसी की नहीं, किसकी? ऑनलाइन वालों की फर्स्ट पोजीशन, हाइब्रिड वालों की। तो सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। क्विज हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्या आजकल आप असाइनमेंट कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की, जरा बताइए, हाथ उठाए। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की? असाइनमेंट हाथ उठाए। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की? और क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की तूने? असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे? रिवीजन, कमाल की बात है। अच्छा, असाइनमेंट में प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन भी थे कि नहीं थे? कल वाली में नहीं थे? अब इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं है, 1 घंटे, 1.25 घंटे से ज्यादा की नहीं है असाइनमेंट, चेक कर लेना। इतनी बड़ी, कितनी बड़ी असाइनमेंट है? और 10 छोटे छोटे सवाल है। 15 सवाल किधर दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 8 9 10 11 सही कह रहा है। लेकिन छोटे, इससे आपकी रिवीजन होगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो, मर्केंटाइल लॉ का वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, सिर्फ चैप्टर 10 का। ऐसे का छोटा सा अकबर वाला सवाल, छोटा सा सवाल है, ये 2 मिनट का सवाल नहीं है, 2-3 मिनट का। ऐसे परेशान ना हो जाएगा, दूसरों को भी परेशान करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्या प्रीवियस चैप्टर की रिवीजन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अब आपको एक टाइम में सारे बुक के लिए भी तो तैयार करवाना है कि एक सिटिंग में सारी बुक के आप अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन। चलिए जी, ये आज स्टडी करते हैं प्रॉक्सी के राइट्स। प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव भी आज हमने स्टडी करना है। इसमें ये कंसेप्ट डिस्कस होगा डिटेल में। क्वेश्चन, इस चैप्टर 7 का क्वेश्चन 2 था होम असाइनमेंट में। कह रहा है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, इससे क्या पता चला हमें? ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। डिस्कस वेदर द डिमांड फॉर पोल इज वैलिड, पोल की डिमांड वैलिड है कि नहीं। इफ वैलिड, स्टेट वेदर इट मे बी कंडक्टेड एट ए लेटर डेट, पता है क्या ये बाद में जब डिमांड हुई है उसके बाद कंडक्ट हो सकती है कि नहीं। पोल में आपको पता है 2 केसेस में कहता है कि सेम डे होना जरूरी है,
बाकियों में कहता है कि वो डिले हो सकते हैं, विद इन 14 डेज कंडक्ट होना जरूरी है। आल्सो डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट ऑफ द पोल शुड बी डिटरमिन्ड एंड अनाउंस, और ये भी बताना है कि कैसे पोल के रिजल्ट डिटरमिन होने चाहिए और अनाउंस होने चाहिए, कैसे डिसाइड होंगे पोल का, पोल के रूल्स पूछ रहा है। ट्राम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड को अंडरलाइन करना है हमने, विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 million कंप्राइजिंग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हेल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अंडरलाइन कर लें, टाइप ऑफ जनरल मीटिंग रेलिवेंट है हमारे लिए, ऑन 4 September 2025। डेट को भी अंडरलाइन करें। वन ऑफ द एजेंडा आइटम वाज टू अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एडिशनल लोन ऑफ ₹100 million टू रॉकेट ट्रेवल्स लिमिटेड एंड एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी को लोन हमने देना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ये उसने बता दिया हमें। ड्यूरिंग द मीटिंग कैश प्रेजेंट इन पर्सन एंड कमर प्रेजेंट थ्रू वीडियो लिंक एज प्रॉक्सी फॉर कंदील, jointly holding 15% of voting power, demanded a poll on chairman's declaration of the result। चेयरमैन ने जब शो ऑफ हैंड के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, बेस्ड ऑन शो ऑफ हैंड, तो उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद सेम मीटिंग में, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद, याद रखें सेम मीटिंग में तो पोल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में प्रीवियस मीटिंग के रिजल्ट का पोल डिमांड नहीं कर सकते, ये सोच ध्यान में रखिएगा। अगर फैसला हो गया शो ऑफ हैंड के जरिए से, अगर मेंबर को इससे मुतमिन नहीं है, क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? बिल्कुल सेम मीटिंग में कर सकता है, शो ऑफ हैंड के बाद भी कर सकता है डिमांड। क्या प्रॉक्सी डिमांड कर सकता है पोल? अच्छा नोट करें, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में वोट नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉक्सी अगर किसी का पॉइंट हुआ है वो पोल डिमांड कर सकता है और पोल में वोट भी कास्ट कर सकता है। बताइए वेदर द डिमांड फॉर पोल इज वैलिड, क्या वैलिड है डिमांड फॉर पोल? कैसे वैलिड है? क्योंकि हाँ 10% एक के पास हो तो भी वो भी कर सकता है अप्लाई, जॉइंटली हो तो भी कर सकते हैं, तो ये डिमांड वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो दोनों की जॉइंट शेयर होल्डिंग है वो 10% से एक्सीड कर रही है। प्रॉक्सी की क्या डिमांड पूरा, हाँ जी वो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया नहीं कि प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है। 3 बातें बताई। नंबर 1, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में वोट कास्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये बताया प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है। तीसरा बताया प्रॉक्सी पोल में वोट भी कास्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है, काउंट करेंगे इसको। वेदर इट में, अच्छा अब बता रहा है ये, तो डिमांड वैलिड है कि नहीं? क्यों वैलिड है? मोर देन 10% है। आल्सो डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट ऑफ द पोल शुड बी डिटरमिन्ड। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट स्टेट वेदर इट में बी कंडक्टेड एट ए लेटर डेट। क्या लेटर डेट पे कंडक्ट हो सकती है? सिर्फ 2 वाली ऐसी हैं जो सेम डे पे होनी चाहिए। कौन सी? चेयरमैन और एडजॉर्नमेंट के। बाकी जितने भी पोल डिमांड किए गए वो, एक मिनट हरे, आफ्टर के बिफोर 14 डेज के आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज नहीं, विद इन 14 डेज। क्या करते हैं ये? बताया विद इन 14 डेज, कल बताया विद इन 14 डेज, अब आफ्टर कर दिया आज आपने, और 14 डेज के बाद नहीं, 14 डेज के अंदर अंदर। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 या उससे ज्यादा के 50 से कम? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? हाँ जी, उससे ये भी क्लियर रखे, विद इन 14 डेज की आफ्टर 14 डेज? विद इन 14 डेज। विद इन 14 डेज का मतलब होता है बिफोर 14 डेज। तो क्या ये लेटर डेट पे इसको कंडक्ट किया जा सकता है? पोल को किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। लेटर डेट से मुराद मीटिंग के बाद। कब तक किया जा सकता है इसको? विद इन 14 डेज ऑफ जनरल मीटिंग। करेक्ट। आल्सो डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट ऑफ द पोल शुड बी डिटरमिन्ड एंड अनाउंस। कैसे डिटरमिन किए जाएंगे? रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा? चेयरमैन along with representative of members who demanded poll, वो क्या करेगा? काउंट करेगा
रिप्रेजेंटेटिव स्क्रूटनाइज करेगा और फिर चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस करेगा। और अगली बात भी लिख देनी चाहिए। अगली बात क्या है कि जो चेयरमैन का अनाउंस रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम, मुश्किल तो नहीं था? ये होम असाइनमेंट क्लियर। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स की होम असाइनमेंट नहीं थी क्या? आज है? हाँ जी, चलिए ठीक है, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ में किस लिए वाला आज आपको? हाँ, रिवीजन के लिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछ लें। प्रीवियस लेक्चर में सब क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में सब क्लियर है? सब क्लियर है मेरे? पक्का? कौन सी एडजॉर्न वाली बात? इसको रख ले, रोज कुछ सुनता है। और फ्रैक्शनल वर्ड कंसीडर नहीं करने बस। क्या बोले? फ्रैक्शनल वर्ड बोले क्या? अब 2.9 को गोली मारे। फ्रैक्शनल वर्ड कंसीडर नहीं करते बोले। फ्रैक्शनल वर्ड कंसीडर नहीं करते। फ्रैक्शनल वर्ड कंसीडर यानी आपने जब कब बस फ्रैक्शनल वर्ड कंसीडर नहीं करना। बस जब कभी पूछे वोटिंग के रूल आपने क्या लिखना है? बस इतना ही लिखना है। और भाईजान आप क्या कह रहे थे? रेजोल्यूशन पास है कि जॉन मीटिंग अगर कोई देखे रेजोल्यूशन एडजॉर्न मीटिंग में भी पास हो सकती है, पोल में भी पास हो सकती है। ऐसा है? इफेक्टिव डेट का फर्क है। एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुई उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? एडजॉर्न मीटिंग वाली। और पोल में जो रेजोल्यूशन पास हुई उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? ओरिजिनल मीटिंग वाली। ओरिजिनल मीटिंग वाली जिसमें पोल डिमांड किया गया। जी नहीं, मीटिंग होगी। देखिए पोलिंग जब कंडक्ट होती है वो मीटिंग नहीं होती, वो सिर्फ पोलिंग के इंतजामात होते हैं। ठीक है? मीटिंग वो वाली होगी जिसमें डिमांड की गई है। ठीक है? अगर 10 तारीख को मीटिंग हुई, पोलिंग डिमांड की गई, पोलिंग हुई 20 तारीख को, रेजोल्यूशन पास हुई, तो रेजोल्यूशन पास होने की इफेक्टिव डेट क्या होगी? 20 के 10। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको छोटा ही रहने दे। पोल जब डिमांड हुआ उसकी इफेक्टिव डेट तब है। एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन जब पास हुई तो उसकी इफेक्टिव डेट एडजॉर्न मीटिंग की। आसान है, और मुश्किल क्यों बना देते? सुबह 7 से 10 बजे तक मीटिंग होती है और फिर शाम को 7 से 10 बजे तक, तो इसे एडजॉर्न करेंगे या नहीं? सुबह 7 से 10 मीटिंग होती रही है, शाम 7 से 10 मीटिंग होती रही है, ये एडजॉर्न मीटिंग नहीं होती। एडजॉर्न मीटिंग होती है जो हफ्ते 10 दिन के बाद होती है, 15 दिन के बाद। ठीक है? जो सिचुएशन आपने किताब में वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 में कहीं पे ना देखी हो उसके बारे में ना सोचा करें। खुद से मसाइल क्रिएट ना करें। यकीन करें आपकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और आगे भी आने वाली है, बेफिक्र रहे। तो खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट अपनी जिंदगी में ना करें। इस काम के लिए दूसरे लोग मौजूद है और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन कभी आया नहीं सिचुएशन, उसके बारे में ना सोचें तो बेहतर है। जितनी केस स्टडीज कर ली है ना, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में मौजूद है। जितनी केस स्टडीज वॉल्यूम 2 में, इतनी कर लें, मोर देन इनफ है। इतनी कर लें, ना पास हो जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं क्योंकि कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर इतनी केस स्टडी कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। मोर देन, इसके अलावा एक केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जितनी मौजूद है। तो वही आप समझ लें तो काफी है। खुद से क्रिएट ना करें, आखिरी महीने में तो बिल्कुल ना करें। जी बहन पूछे सा क्या पूछ ले मेरे से, उनको क्या पता, उन्होंने क्या बताना है, भाई ने बताना है आपको। पूछे क्या पूछ रहा है? अच्छा बता रही थी, पूछ नहीं रही थी, तो बहन आप पूछ ले मेरे से, मैं इसी काम के लिए हाजिर होता हूँ। आपके सवाल हाँ पूछ मेरा भाई, पूछ मेरा भाई, शाबाश। एग्जामिनर कमेंट में लिखा हुआ है एक बात कि जो एजीएम है ना वो हैज टू बी विदहेल्ड विद इन 4 मंथ्स ऑफ द डेट टू व्हिच द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। सर ये बात हमने नहीं बोली, 4 मंथ नहीं 120 डेज के। बट उसने एजीएम में तो एग्जामिनर गलत नहीं हो सकता क्या?
नहीं, एग्जामिनर नहीं गलत हो सकता, बोले नहीं हो सकता, एग्जामिनर बेतहाशा गलत हो सकता है, और एग्जाम का सवाल गलत हो सकता है, सॉल्यूशन गलत हो सकता है, एग्जामिनर कमेंट्स क्यों नहीं गलत हो सकते? लेकिन आपके साथ हम ये बातें नहीं करते, क्यों? आपको क्या पता चलना है? आई कैप ने एक बात लिखी, एक बात उस्ताद ने लिखी, आपकी जाने भला कौन सही है कौन गलत, आपको समझ नहीं आना लिखा गया है, तो कहे तो हम उसको ना जिसको समझ आ जाए। और अगर मैंने जो आपको कहना है आपने बगैर सोचे समझे उसको ठीक मान लेना है, तो आपको बताने का थोड़ी मजा है। मजा तो वो है कि आई कैप की तरफ से कोई बंदा आके पूछे भाई क्या गलती है हमसे, कि बैठ जाओ इधर, चैप्टर बताओ जिसमें गलतियां बतानी है, हम बताते हैं गलतियां, ठीक है, बात छोड़े इसको। तो 4 मंथ्स नहीं है, क्या है? 120 डेज। मीटिंग कब कंडक्ट करवानी है? लॉ का रूल याद रखें, जो टाइम पीरियड मंथ्स में दिया हुआ है वो मंथ्स में ही करना है, और जो डेज में दिया है मंथ्स को डेज में, डेज को मंथ में नहीं करने। वो किसी कमेंट्स में उसने 120 डेज को 4 मंथ लिख दिया है, तो वो नहीं करना। क्या करना है? 120 डेज बोला ला ने, तो 120 डेज, दोनों में फर्क है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चले, फिर सुने आज क्या सीखने जा रहे हैं हम। आज हम आज सीखने जा रहे हैं हम प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव। क्या सीखने जा रहे हैं? प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क है ये जान लीजिए। अगर कोई पर्सन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन मीटिंग को अटेंड ना कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी 2 रीजन हो सकती है। पहली रीजन तो ये कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट खुद तो नहीं जा सकती, वो तो कहीं पे फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट की कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है? नहीं, वो तो लीगल पर्सन है। इसी तरह गवर्नमेंट भी। तो गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है। एक गवर्नमेंट या कंपनी किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर नहीं हो सकती, शेयर होल्डर हो सकती है। लेकिन चूंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। एक बॉडी कॉर्पोरेट या फेडरल गवर्नमेंट शेयर होल्डर तो हो सकते हैं किसी दूसरी कंपनी की, लेकिन वो दूसरी कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते। इस पर्पस के लिए उन्हें किसी और को भेजना पड़ता है। ये जो कोई और है ना, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी को। इसके लिए लफ्ज प्रॉक्सी नहीं बोला जाता, इसके लिए लफ्ज क्या बोला जाता है? ऐसा नेचुरल पर्सन जो किसी गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो मीटिंग में, उसे क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसा पर्सन जो किसी, भाई अभी ये भी तो हो सकता है कि कोई नेचुरल पर्सन हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, वो किसी वजह से कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका, मे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे कोई और जरूरी काम है। अगर वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका लेकिन चाहता है कि मीटिंग में जो भी मसले मसाइल डिस्कस होने हैं उस पर उसका वोट कास्ट हो जाए, तो वो क्या कर सकता है? वो अपनी जगह पे किसी और नेचुरल पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। ये नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? किसी और नेचुरल पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि जाओ मेरे बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करो, जाओ मेरे बिहाफ पे वोट कास्ट करो। इस नेचुरल पर्सन को बोलेंगे प्रॉक्सी। यानी अगर आर्टिफिशियल पर्सन किसी को अपॉइंट करे कि मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करो, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक नेचुरल पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करे कि मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करो, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। दोनों में फर्क समझ आया? ओके। क्योंकि तरीका का थोड़ा सा फर्क है दोनों को अपॉइंट करने का। पहले कौन सा समझे? प्रॉक्सी वाला समझ लेते हैं। प्रॉक्सी के रूल सुन लें। प्रॉक्सी क्या है? ए प्रॉक्सी इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर to attend, speak and vote in a general meeting on their behalf. कौन है प्रॉक्सी? एक पर्सन है जिसको कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। किस लिए? ताकि वो जनरल मीटिंग में जाके इनके बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करे, वोट करे, स्पीक एट जनरल मीटिंग। तो ये क्या होगा?
प्रॉक्सी। आगे चलते हैं, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू अपॉइंट ए प्रॉक्सी। ये हर मेंबर का राइट है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है अगर चाहे। हर मेंबर का राइट है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। फिर कहेगा सर ने ठीक नहीं पढ़ाया था, क्या कहेगा? पक्की बात है, यही कहेगा सर ने ठीक है। असाइनमेंट की है? नहीं की है। रिवीजन की थी? नहीं की थी। याद है क्या उसके साथ कर रहे थे एडिशन? तो कहां पे थे हम? हाँ, हर मेंबर का ये राइट है कि वो प्रॉक्सी पॉइंट करना चाहे तो कर सकता है। एक प्रॉक्सी पॉइंट करना है बस, कर सकता है। और ये राइट अगर आपको याद हो ना, तो जनरल मीटिंग के नोटिस में भी लिखा जाता है कि ए मेंबर आपका राइट है। ना सिर्फ ये कि ये लिखा जाता है कि आपका राइट है टू पॉइंट प्रॉक्सी, बल्कि जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी दिया जाता है कि भाई अगर आपने किसी प्रॉक्सी को पॉइंट करना है ना, तो ये फॉर्म है, अपना नाम लिखे, प्रॉक्सी का नाम लिखे, साइन करें, हमें भिजवा दें। तो प्रॉक्सी राइट ऑफ मेंबर क्या क्या देखिए, दो कंसेप्ट है। एक है मेंबर का राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ये कंसेप्ट कुछ हो रहा है। और एक है राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या क्या राइट है? मेंबर का क्या राइट है कि मेंबर अगर चाहे अपनी जगह पे किसी दूसरे को मीटिंग में भेज सकता है प्रॉक्सी। मेंबर का राइट है राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के क्या राइट है? प्रॉक्सी के वो सारे राइट्स हैं जो किसी भी मेंबर के होंगे, यानी राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू स्पीक एट जनरल मीटिंग, राइट टू वोट एट जनरल। लेकिन याद रखिए जो राइट टू वोट है ना, ये शो ऑफ हैंड में नहीं है, ये पोल में है। राइट टू डिमांड पोल, ये भी राइट है प्रॉक्सी का। क्या क्या राइट, मेंबर क्या क्या राइट है प्रॉक्सी के हवाले से? कि मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी के क्या राइट्स हैं? राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग, राइट टू स्पीक। अच्छा, लेकिन राइट टू वोट किस केस में है? पोलिंग में है, शो ऑफ हैंड में नहीं है। ये बात समझ आ गई? प्रॉक्सी के हवाले से नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग में क्या रिक्वायरमेंट है? प्रॉक्सी के हवाले से रिक्वायरमेंट है कि जनरल मीटिंग के नोटिस में क्लियरली लिखा होगा कि मेंबर चाहे तो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, ये लिखा होगा। प्रॉक्सी के राइट्स लिखे होंगे, प्रॉक्सी फॉर्म होगा। जनरल मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी के हवाले से क्या लिखा होगा? जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी, जनरल मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी के हवाले से क्या लिखा होगा? राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, राइट्स ऑफ प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग, टू स्पीक एट मीटिंग, टू वोट एट मीटिंग, और फिर प्रॉक्सी फॉर्म होगा। ठीक है जी? जी आप बताइए, ये बहन जी ये बताइए आप, जनरल मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी के हवाले से क्या लिखा होगा? नहीं आप नहीं हो, आप एंड वाले में क्यों नहीं बताते? मैं नहीं आपको, आप मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं भाई बताता है ना आपको, आप भी बताइए। शाबाश। जनरल मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन होगी? नहीं बताना, क्यों? चले कोई बात नहीं, इसको छोड़े। मुझे बताइए जनरल मीटिंग के नोटिस में डायरेक्टर्स के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी? ये हाल है। एक बार भाई, जनरल मीटिंग में के नोटिस में डायरेक्टर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन होगी? बताएं बताएं आप। हाँ जी, ये रेड शर्ट में भाई, जो जनरल मीटिंग के नोटिस में डायरेक्टर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन होगी? एजीएम में, एजीएम के नोटिस में डायरेक्टर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन? ये होगा कंपनी ला पास। क्या है कि पता नहीं किस आस पे बैठे क्या कर, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपने माइंड नहीं करना, यकीन करें, ये तजर्बा है। हमारे जमाने का जो फेल होने वाला स्टूडेंट था, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट था, यूं कह ले, हमारे जमाने का जो सीए का नॉन सीरियस स्टूडेंट था, वो आज के एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करता था। यकीन करिए, बात एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मुझे जरूरत है नहीं। पता नहीं क्या है आज के ज़माने में, पता है कि कोई ऐसे चीज़ें ऐसी नहीं, एडिकेश है, एडिकेश का प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रैक्टर्स इतने आ गए हैं
कि बच्चा पढ़ना चाहे भी तो पढ़ नहीं पाता और उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहा है अपना। बहरहाल आगे आपकी मर्जी। तो हाँ, डायरेक्टर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन होती है एजीएम के नोटिस में? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। प्रॉक्सी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन होती है? राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी, और फिर राइट्स ऑफ प्रॉक्सी टू अटेंड, टू स्पीक, टू वोट, और प्रॉक्सी फॉर्म भी होगा। प्रॉक्सी फॉर्म होता है एक सफा। अगर आपने अपनी जगह भाई देखे, अगर मैंने अपनी जगह भाई को भिजवाना है तो मैं क्या कंपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहूंगा यार भाई आ रहा है जरा? नहीं, वो कहता भाई रिटर्न फॉर्म में दो, एप्लीकेशन दो कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, मेरी जगह पे इस पर्सन को प्रॉक्सी के तौर पे एक्सेप्ट करें। वो प्रॉक्सी फॉर्म होता है, फिल करना होता है, एप्लीकेशन होती है। एक फॉर्म जैसे एडमिशन फॉर्म नहीं होता, एक तरफ आपने लिखना होता है कि जी मेंबर कौन है, उसका नाम, उसका पता, जो भी नंबर शंबर है, और दूसरी तरफ जिसको प्रॉक्सी पॉइंट करना है उसका नाम, तस्वीर लगी होगी। ठीक है, हो गया प्रॉक्सी पॉइंट? ओके। प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो याद रखें मीटिंग से पहले जमा करवाना होता है, मीटिंग से 48 घंटे पहले। कब? मीटिंग से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाना है कंपनी को। वो भी आगे बात आएगी। एलिजिबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑन प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन कौन अपॉइंट हो सकता है और इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, सुन लें। प्रॉक्सी इज जनरली अलाउड ओनली इन कंपनीज विद शेयर कैपिटल। प्रॉक्सी किस कंपनी में अलाउड है? जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं उसमें प्रॉक्सी अलाउड। आर्टिकल में लिखते तो अलाउड है, बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी किन कंपनीज में अलाउड है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरी शर्त, प्रॉक्सी भी मेंबर होना चाहिए। प्रॉक्सी भी होना चाहिए। हाँ, अगर नॉन मेंबर को अपॉइंट करना है प्रॉक्सी तो आर्टिकल्स अलाउ करेगा तो फिर नॉन मेंबर होगा, वरना नहीं होगा। प्रॉक्सी भी मेंबर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉक्सी भी मेंबर है तो फायदा क्या? वो प्रॉक्सी फिर डबल वोट देगा, अपना वोट भी देगा, अगर प्रॉक्सी मेंबर है तो दूसरे का वोट भी देगा। लेकिन लाजमी नहीं है, अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि नॉन मेंबर भी पॉइंट हो सकता है तो फिर नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है। प्रॉक्सी के रूल्स फिर से, पहला रूल क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में प्रॉक्सी पॉइंट होगा अनलेस आर्टिकल्स अलाउ। दूसरा रूल क्या है? मस्ट बी ए मेंबर अनलेस आर्टिकल्स अलाउ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, मेंबर हो, और प्रॉक्सी सिर्फ एक बंदे को पॉइंट कर सकते हैं। मैंने प्रॉक्सी पॉइंट किया मिस्टर असलम को, बाद में प्रॉक्सी पॉइंट कर दिया मिस्टर शबीर को भी। बताइए पहले वाला प्रॉक्सी वैलिड के दूसरे वाला? दोनों ही फारिग, दोनों ही फारिग। ठीक है, 2 नंबरी करने की कोशिश की। चेक की अमाउंट 10,000 थी, आपने एक को 7 कर दिया, जैसे 70 हो, 70 हो। इतनी अकल नहीं आई कि जो 10,000 लिखा था वो ब्लैक पेन से लिखा था, जो उसकी डंडी बनाई 7 के लिए वो ब्लू से बना दी। ठीक है, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? मिसाल दे रहा हूं, अगर आप ब्लैक से भी बनाए फिर भी पकड़े जाएंगे। पकड़े गए तो बताए 10,000 की पेमेंट होगी कि 70,000 की? कोई भी नहीं होगी, आपको पकड़ के बांध देंगे उधर ही। 2 नंबरी करते हो। तो उसी तरह मुझे ये बताइए, प्रॉक्सी अगर एक को पॉइंट किया ठीक किया, अगर दूसरे को पॉइंट किया तो कौन वैलिड है? दोनों। आधे शेयर के लिए एक प्रॉक्सी, आधे के लिए दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं? सॉरी। नेक्स्ट, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म को। प्रॉक्सी फॉर्म अपॉइंटमेंट क्या नहीं होनी चाहिए? रिटर्न में होनी चाहिए और साइंड बाय मेंबर आर, यानी या तो मेंबर खुद करे या उसका कोई वकील कर दे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं ना। क्या माइनर मेंबर हो सकता है? यस। माइनर के डायरेक्टर होने पे पाबंदी है, मेंबर होने पे पाबंदी नहीं है। इफ द मेंबर इज ए कंपनी, अगर कोई मेंबर कंपनी हो तो फिर क्या करना है? प्रॉक्सी फॉर्म को आपने, अच्छा वैसे ये लाइन यहां पे होनी नहीं चाहिए थी, पता है क्यों? इफ द मेंबर इज ए कंपनी तो इट मस्ट बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये नीचे रिप्रेजेंटेटिव में कवर हो जाता है,
होना नहीं चाहिए था, लेकिन है तो कोई मसले की बात तो नहीं है। एक कंसेप्ट दो जगह पे आ जाए कोई इतराज की बात तो नहीं है। अगर तो दोनों जगह पे सेम है तो फिर इतराज की बात, अगर फर्क हो तो फिर इतराज की बात है कि सर उधर कुछ और पढ़ा था इधर कुछ और क्यों है। लेकिन अगर एक कंसेप्ट दो जगह पे है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा है, रिवीजन हो जाएगी हमारी। तो अगर मेंबर कंपनी हो तो अब प्रॉक्सी फॉर्म को क्यों साइंड बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर एंड सील्ड, तो उस पे ऑथोराइज्ड ऑफिसर यानी कोई डायरेक्टर में से किसी की साइन हो जाए और कंपनी की स्टैंप लग जाए तो वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड हो जाएगा। डन। अब ये मेरा भाई बताएगा, और अगर इस भाई ने ठीक बता दिया ना तो समझ ले कि इंशाल्लाह ये पास। और ये भाई ने, बल्कि इसके पूरे बेंच ने जिस पे बैठे हैं, पढ़ने का हक अदा कर दिया। अब किताब की तरफ नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये बताएं प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन कौन करेगा? अगर प्रॉक्सी पॉइंट करने वाला नेचुरल पर्सन हो तो, और अगर प्रॉक्सी पॉइंट करने वाला कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो तो। अगर नेचुरल पर्सन हो तो कौन करेगा? मेंबर खुद करेगा। क्या गलती की है उन्होंने? एथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट, लेकिन कोशिश अच्छी की थी, मुझे पसंद आई, शाबाश। तकरीबन ठीक जवाब, दुरुस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुसूसी दुआ भाई। हाँ जी, लेकिन ये खुसूसी दुआ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। इसके लिए तब होगी जब ये सवाल का जवाब बताएगा जो इसे मैं कल या परसों पूछूंगा, तब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट प्रॉक्सी फॉर्म कब जमा करवाना है? मीटिंग से 48 घंटे पहले। नॉन वर्किंग डेज आर नॉट काउंटेड, यानी इस 48 घंटों में अगर दरमियान में छुट्टी आ गई उसे नहीं गिनना। भाई इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब अगर तो मीटिंग है जुम्मे को सुबह 11 बजे, प्रॉक्सी फॉर्म कब तक सबमिट करवाना चाहिए? जुम्मे को है मीटिंग, तो जुम्मे रात को 48 और बुध को 11 बजे तक। अगर मीटिंग जुम्मे को 11 बजे है तो बुध को 11 बजे या उससे पहले पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 11:05 पे प्रॉक्सी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होना। लेकिन अगर यही मीटिंग पीर को हो 11 बजे, फिर प्रॉक्सी फॉर्म कब जमा करवाना है? सैटरडे को नहीं, संडे नहीं, सैटरडे वर्किंग डे समझा जाएगा। नहीं, हाफ डे नहीं होगा, सैटरडे क्लासेस होती हैं कि नहीं कॉलेज में? तो इतना दुखी होके बोलने की क्या जरूरत है? होती हैं, सबकी होती हैं। तो अगर दरमियान में छुट्टी आ गई, इतवार का दिन आ गया, तो इसका मतलब है अगर पीर 11 बजे मीटिंग है तो आप प्रॉक्सी फॉर्म जुम्मे को 11 बजे तक जमा करवा सकते हैं। जुम्मे को, जुम्मे से हफ्ता 11 24 घंटे, और हफ्ता से पीर 11 बजे तक 24 घंटे। इसमें छुट्टी वाला दिन काउंट नहीं करना। बात समझ आ गई? 48 आवर्स कैसे काउंट करने हैं? तो प्रॉक्सी फॉर्म कब जमा करवाना है? अगर आर्टिकल्स में लॉ कहता है मैंने जो कंडीशन बता दी है ना, ये काफी है, आप मजीद कंडीशन इसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर उन्होंने कह दिया डायरेक्टर ने कि 48 थी, 72 आवर्स पहले जमा कराओ, उन्होंने कहा एडिशनल कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है जी। ये भी स्टडी करते हैं कि अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाए तो क्या होगा। क्या दोबारा प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा? वही प्रॉक्सी आगे चलेगा। आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ प्रॉक्सी क्या क्या है? देखिए, यही नहीं पढ़ा हुआ।
देखे देख ले, क्या वही राइट्स है जो पढ़े हैं, कोई और तो नहीं है? पक्का एक्सप्लेन करने की जरूरत है? करूं? क्या कोई शेयर होल्डर प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है? ये थे सारे प्रॉक्सी के राइट। कहानी सारी समझ आ गई? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉक्सी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है भला? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? हाँ, जो जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो। आए पहले कौन सा पढ़े? कंपनी वाला। कह रहे व्हेन ए कंपनी इज ए शेयर होल्डर इट एक्ट्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऑथोराइज होगा? ये कैसे फैसला होगा कि कौन रिप्रेजेंटेटिव है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करेगा कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा जाके जनरल मीटिंग में। यानी अगर यूफोन कंपनी की क्या शेयर होल्डर है पीटीसीएल, पीटीसीएल ने यूफोन कंपनी में को अटेंड करना है, पीटीसीएल खुद जाके अटेंड कर सकता है यूफोन की मीटिंग? खुद तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर कौन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा? पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके किसी भी पर्सन को, चाहे वो एम्प्लॉय है या नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। और सबूत के तौर पे प्रॉक्सी फॉर्म तो सबमिट होगा ही होगा। सॉरी, प्रॉक्सी फॉर्म तो इसमें ऊपर आ गया। यहाँ पे सबूत के तौर पे प्रॉक्सी फॉर्म की बजाय क्या होगा? ऑथोराइजेशन लेटर। क्या होगा? ऑथोराइजेशन। ये ऑथोराइजेशन लेटर रिटर्न फॉर्म में होगा और साइंड एंड स्टैम्प होगा। ठीक है जी। और क्रेडिटर है कोई, क्रेडिटर की मीटिंग हो रही है, तो क्रेडिटर की मीटिंग में क्रेडिटर भी रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर सकता है। क्रेडिटर को छोड़ दें, मैं सिर्फ पढ़ ले, क्रेडिटर में कंसेप्ट क्रेडिटर का इतना खास नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिन लोगों ने, आपको पता है, कंपनी को लोन दिया हो ना, वो भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो उस तरह वो डायरेक्टर क्या शेयर होल्डर्स की मीटिंग को भी अटेंड कर सकता है? बिल्कुल। कंपनी चाहे तो उसी डायरेक्टर को कहे शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड कर लो, चाहे तो किसी और को भेज दे। बहरहाल मेन कंसेप्ट ये ऊपर है। क्या कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट किसी पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है? कैसे? उस कंपनी का जो बोर्ड है वो रेजोल्यूशन पास करेगा, किसी नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करेगा और उसे क्या देगा? ऑथराइजेशन लेटर देगा, जो कि साइन एंड स्टैम्प्ड होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। क्या गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है? ये भी कर सकती है। ये कैसे होगा? फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। कैसे? कंसर्न मिनिस्टर के जरिए से। ठीक है, वो जो गवर्नमेंट का कोई ना कोई मिनिस्टर होगा वो अपॉइंट करेगा। राइट्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या है भाई? वही जो सबके होते हैं। वो मेंबर ट्रीट किया जाएगा, मीटिंग को अटेंड, स्पीक और वोट कर सकता है, इवन एक प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेटिव किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट। ठीक है, लगभग इसके राइट्स और इसके राइट्स सेम होते हैं। उसने यहाँ पे राइट्स नहीं लिखे, इस रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स नहीं लिखे, लेकिन इसके वही राइट्स है जो गवर्नमेंट के है। अगर पूछे तो आप यही लिखेंगे। क्लियर? इतनी जल्दी खत्म हो गया? अब बिहार और कंसेप्ट है, लेकिन वो भी छोटा सा है ना, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। क्या ख्याल है? दो नहीं पढ़ाने? नहीं 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 नहीं, आप फिर कहेंगे जल्दी जल्दी पढ़ा, रहने दें। और मैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा के अभी तक पछता रहा हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, हालांकि वो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा पढ़ाना होता है। नहीं पढ़ाना, मैंने नहीं पढ़ाना, मेरी वजह से। भाई का क्वेश्चन है जी, भाई बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपने खुद क्रिएट किया है? अच्छा नहीं, चले बता मेरा भाई, पूछ ले, खुद किया फिर भी पूछ ले।
रिप्रेजेंटेटिव, हाँ रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। इसके बाद तारीख खामोश है। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी क्या मतलब, यही है। हाँ हाँ हाँ, फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, वो आगे किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। यस यस, बिल्कुल सही पहुंचे, यही इसका मतलब है। अब आप कह सर अगर वो मीटिंग में जा नहीं सकता था तो उसने गवर्नमेंट को क्यों ना कह दिया उसको कि भाई किसी और को अपॉइंट कर दो। वो उस वक्त तो उसकी वे ठीक होगी, बाद में खराब हो गई। नहीं नहीं मेंबर, हाँ इसमें भी 48 आवर्स है। टाइम इसमें भी कितना है, 48 आवर्स। राइट सेम होंगे। जो मीटिंग में जो मेंबर के राइट्स होते हैं ना, वही राइट्स प्रॉक्सी के होंगे, वही राइट्स तकरीबन वही राइट्स होंगे, सिवाय शो ऑफ हैंड्स के। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, बाकी तकरीबन वही राइट्स होंगे। आगे चले जी, कि सांस लेना है कुछ? ओके चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग से पहले आपको बताना पड़ेगा, एक जनरल मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग का कोरम होता है, बोर्ड मीटिंग का कोरम होता है। जो बोर्ड मीटिंग का कोरम था 1/4 ओके ओके, अच्छा 1/3 विच एवर इज हायर। ये किस कंपनी के लिए था भाई? पब्लिक कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए, के सब के लिए? पता नहीं, ये नहीं पता है, और बना बना के सवाल पूछता है खुद से, ये नहीं पता, जो सिखाया था वो नहीं पता। ये भी आपकी बेहतरी के लिए, ये बताएंगी बहन, बताएं, शाबाश बताएं। ये जो कोरम है बोर्ड मीटिंग का, पब्लिक कंपनी जी, पक्का लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी तो नहीं था, लिस्टेड कंपनी के लिए। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? जनरल मीटिंग का कोरम क्या होगा? इंशाअल्लाह पेपर पास होगा, इंशाअल्लाह, भाई के खुसूसी दुआ। लेकिन सिर्फ भाई की दुआओं पे नहीं रहना। भाई इतना पहुंचा हुआ होता ना तो भाई इधर ना होता, कहीं और पहुंचा होता। ठीक है, अपनी मेहनत पे ज्यादा एतबार करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कोरम। कोरम किसको बोलते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो मौजूद होंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो मौजूद होंगे। बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या था? 1/3 विच एवर। अच्छा मुझे बताइए, बोर्ड मीटिंग के कोरम में सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स थे कि वोटिंग पावर भी थी? जी हाँ, यस भाई, डायरेक्टर तो सारे बराबर होते हैं, उसमें तो वोटिंग पावर इररिलेवेंट, यही सुनना चाह रहा था। लेकिन क्या मेंबर के कोरम में सिर्फ तादाद होगी कि वोटिंग पावर भी होगी? ये बस यही फर्क है, यही। शाबाश शाबाश, हो गया ये भी। अब ये देखिए क्या है कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का कोरम क्या है आपको? ये उसने कहानी बताई है। कोरम का मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है। कोरम ना हो तो इसका मतलब मीटिंग भी जो मर्जी फैसले करते जाए, अगर कोरम पूरा नहीं है ना तो सारे फैसले फारग है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है प्राइवेट कभी लिस्टेड हो ही नहीं सकती। लिस्टेड मतलब पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है। लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है? 10 मेंबर्स विद 25% वोटिंग पावर। क्या है कोरम? 10 मेंबर्स विद 20। बोले लिस्टेड कंपनी का जनरल मीटिंग का कोरम क्या है? 10 मेंबर 25% वोटिंग पावर। 10 मेंबर 25% वोटिंग पावर। 10 मेंबर। लिस्टेड के अलावा जो बाकी है अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज, इनका है 2 मेंबर्स 25% वोटिंग पावर। 2 मेंबर्स 5% वोटिंग पावर। लेकिन याद रखें, ये जो 10 मेंबर्स है ना, इसमें मेंबर्स हैं, इसमें प्रॉक्सी को नहीं गिनना।
वोटिंग पावर में प्रॉक्सी को गिनना है। नहीं समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? मेंबर्स की तादाद में प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना। वोटिंग पावर कैलकुलेट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट करना है। प्रॉक्सी को वोटिंग पावर काउंट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट करना है। नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? लिस्टेड कंपनी है, आपने बताना है कोरम पूरा हुआ कि नहीं। लिस्टेड कंपनी है, 12 मेंबर्स आए, हर मेंबर के पास 2% शेयर्स हैं, कोरम पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अब सुने, 12 मेंबर्स आए, हर मेंबर के पास 2% शेयर है, एक मेंबर प्रॉक्सी भी है और जिसका प्रॉक्सी है उसके भी 2% शेयर्स थे। अब बताइए, अब सिचुएशन क्या है? अब मेंबर्स कितने हैं? 12 के 13? 12 क्यों? प्रॉक्सी नहीं होगा। 12 शेयर्स कितने हैं? ऊपर 24 थे, यहां पे कितने? 26 क्यों? पहले तो 24% थे। अब प्रॉक्सी भी, यानी प्रॉक्सी परसेंटेज में काउंट होगा, शेयर होल्डिंग में नंबर में काउंट। बात समझ आ गई? तो बताइए, अगर मीटिंग हुई, 9 मेंबर्स आए, उनमें हर एक के पास 5% शेयर थे और उनमें से एक प्रॉक्सी भी था, उसके पास भी 5% शेयर। क्यों 10 पूरे नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? प्रॉक्सी काउंट नहीं करना। नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हुए प्रॉक्सी काउंट परसेंटेज में करना। बस ये हो गया। करो बाकी कंपनी का कोरम क्या होगा, आर्टिकल डिसाइड करेंगे। बाकी कौन सी कंपनी रह जाती है जो शेयर कैपिटल के बगैर है? जे खुद से केस ना बनाएं। क्वेश्चन इनका यह है, दूर की कौड़ी लेके आए कि अगर लिस्टेड कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 होना जरूरी है, अगर मेंबर टोटल ही 7 है तो कोरम 10 का कैसे पूरा होगा? इसका कंपनी एक्ट कहते का जवाब सुन लें। कंपनी एक्ट कहता है मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहती। जब लिस्टिंग करवाने के लिए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेगी 20 मेंबर पूरे करके लाओ, फिर 20 मेंबर पूरे करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली लॉ ने 7 बोला, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, 20 नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बताएगी कितने। ठीक है जी। जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है उसका आर्टिकल्स कौन डिसाइड करेगा? लेकिन याद रखे, सॉरी, इसके मेंबर कोरम कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल्स। लेकिन याद रखिए, एक अजीब बात बताऊं, अजीब बात, ये जो कोरम है ना, कोरम, ये 10 मेंबर प्रेजेंट विद 25%। अगर आप आर्टिकल्स में चाहे ना, इस तादाद को बढ़ा सकते हैं। मिला हाथ। क्या इस 10 को, इधर नहीं है, इस 10 को मैं 15 कर सकता हूं? कर सकता हूं। इस 25 को 35 कर सकता हूं? कर सकता हूं। इस 10 को 7 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते। अगर चाहें तो आर्टिकल्स में ये तादाद को बढ़ा सकते हैं। शाबाश। और कोई पर्सन जो खुसूसी दुआ लेना चाहता हो? हाँ, शाबाश मेरा भाई, ये चल मेरा भाई, बता। हाँ जी, बताए। कोरम बताइए। लिस्टेड कंपनी का 10 मेंबर 25%। ये ले, वो प्रेजेंट है, प्रॉक्सी है, ये किसने लिखना था? तो ये किसने लिखना था? पेपर में लिखेंगे तो मुझे क्यों नहीं बता रहे थे? अच्छा,
हो गया तो आ देता तो जैसे आर्टिकल्स में चाहे तो कोरम हायर मेंबर हो सकता है। ये किसने बताना था? ये पेपर में बताए हैं। शाबाश शाबाश। फिर दुआ के लिए भी पेपर के बाद आइएगा। तो कोरम समझ आया क्या है? 10 लिस्टेड कंपनी का 10 और 25, अनलिस्टेड और प्राइवेट का 2 और 25, और बाकियों का एज पर आर्टिकल्स। लेकिन नीचे एक लाइन लिख देनी है, क्या? आर्टिकल चाहे हायर मेंबर कर सकते हैं और एससीसीपी चाहे तो लोअर भी कर सकता है। एससीसीपी चाहे तो आपको पता है कभी कभी एससीसीपी को गुस्सा आता है ना, जब मीटिंग ना करवाएं, जब मीटिंग ना करवाएं तो एससीसीपी को आना पड़े। एससीसीपी गुस्से में कहता है एक मेंबर भी कोरम है। एससीसीपी की क्या बात है, लेवल ही हो रहा है उसका। कोरम में अगर 30 मिनट के अंदर कोरम प्रेजेंट ना हुआ तो क्या होगा? मीटिंग खत्म नहीं होगी। सुने सुने, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कह रहा है अगर आपने जनरल मीटिंग कॉल की, जनरल मीटिंग कॉल की 11 बजे, 11:10 हो गए, चेयरमैन नहीं आया, क्या करना है? क्या? और डायरेक्टर नहीं, अभी और इंतजार करना है, 15 मिनट तक इंतजार करना है, 5 मिनट और इंतजार करना है, पहले पॉइंट कर देंगे। 11:13 पे आ गया चेयरमैन, तो लड़ाई हो जानी है। क्या करते हैं फिर से? जनरल मीटिंग है, 11 बजे का टाइम दिया, 11:20 तक चेयरमैन नहीं आया। चेयरमैन का इंतजार कितनी देर तक करना है? कोरम का इंतजार कितनी देर तक? 11 बजे मीटिंग थी, 11:25 तक कोरम पूरा नहीं हुआ, क्या करें? और इंतजार करें। 11:30 पे कोरम पूरा नहीं ना हुआ, फिर सुन लें, अगर तो ये मीटिंग कॉल की थी मेंबर्स ने, मेंबर्स भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं ना, तो फिर ये मीटिंग ये समझा जाएगा मेंबर्स ने किया है प्रैंक। खुद मीटिंग कॉल की, खुद ही नहीं आए, मीटिंग उधर ही डिसॉल्व। लेकिन अगर ये मीटिंग कॉल की थी डायरेक्टर्स ने, जो कि अमूमी तौर पे डायरेक्टर्स ही करते हैं, तो ये होगी एडजॉर्न्ड। अब एडजॉर्न्ड और डिसॉल्व में फर्क क्या है ये भाई को नहीं पता। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? खत्म। बाय बाय टाटा, खत्म। अगर मेंबर्स ने कॉल की थी जनरल मीटिंग और 30 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट होने के टाइम के कोरम पूरा नहीं हुआ, मीटिंग डिसॉल्व। और अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की थी एडजॉर्न, एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल, फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते, इसी जगह, इसी दिन, इसी वक्त, इसी मकाम पर। ये है एडजॉर्न। डिसॉल्व और एडजॉर्न का मतलब समझ आया? अब आपके से मैं अलग असर, अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं हुआ ना, इतनी एडजॉर्नमेंट नहीं करनी। इफ कोरम इज स्टिल नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स एट एडजॉर्न मीटिंग, मेंबर प्रेजेंट अगर 2 मेंबर भी है ना, वो भी कोरम बन जाएंगे, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। अगर आर्टिकल में लिखा नहीं दूसरी दफा फिर एडजॉर्न करना है तो फिर कर दो, वरना अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या होगा? एडजॉर्न मीटिंग में 2 बंदे भी आ गए, कितने आदमी? 2 आदमी भी आ गए तो भी कोरम पूरा, तो भी कोरम पूरा। कुछ समझ आया? तो फिर से मुझे बताइए कोरम क्या है, बताइए। मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज का कोरम बताए मेरा भाई। लिस्टेड कंपनी का 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली, 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली विद 25% वोटिंग पावर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। और अनलिस्टेड और प्राइवेट का क्या है?
At least 2 members present personally with 25% voting power personally or proxy. और other companies as per article. और आर्टिकल चाहे तो हायर लिमिट सेट कर सकता है और कमीशन चाहे तो कम नहीं, एक भी कर सकता है। एक कमीशन बोला एक भी कोरम हो जाएगा तो एक बंदा भी आ गया तो वही मीटिंग करे, पता नहीं किसके साथ करेगा लेकिन कर लेगा। दीवारों ने हुक्म चलाएगा उधर, उसी की मर्जी चलेगी। और इसके बाद क्या कंसेप्ट था भला? कोरम पूरा नहीं हुआ कितने मिनट इंतजार करना है? चेयरमैन का इंतजार कितनी देर करना है? 15। कोरम का कितनी देर करना है? चेयरमैन का कोरम नहीं आया चेयरमैन, ओके। और अगर कोरम नहीं हुआ 30 मिनट में कोरम पूरा नहीं हुआ क्या होगा? अगले 10 मिनट इंतजार किया जाएगा। परेशान क्यों हो गया यार? ऐसे ना, इजी रहे 30 मिनट में हैंग हो गया। अच्छा कोई बात, इसको रीबूट कर दो, 30 मिनट में कोरम पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? अगर मेंबर्स ने कॉल किए तो शाबाश। अगर वो मेंबर्स की रिक्विजिशन पे मीटिंग कॉल हुई है, मेंबर्स की तो मेंबर ने खुद बुला के खुद ही नहीं आए, मीटिंग डिसॉल्व। अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की है तो एडजॉर्न होगी, सेम डे सेम टाइम सेम डे, लेकिन नेक्स्ट वीक अगले पीर को फिर मुलाकात होगी। और अगर अगले पीर एडजॉर्न मीटिंग में भी तो फिर 2 भी मौजूद है तो कोरम, अगर आर्टिकल ने कुछ और बोला तो फिर वो अप्लाई होगा। यानी आर्टिकल कहता है मजीद आगे चलाओ, एडजॉर्न करते जाओ तो करते जाओ भैया, वरना 2 लोग भी मौजूद हुए तो क्लियर। कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बताइए आज का लेक्चर एवरेज के इजी के डिफिकल्ट? इजी था। ओके, ओवरडोज तो नहीं था? ये भाई कह रहे थे एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा के सही किया ना? हाँ सही किया। कोई जल्दी नहीं है हमें कोई जल्दी नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पीर को आना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं है। संडे को रख लें, इजाजत है। ओके चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट करें।